Hello everyone, I am Vinita Bansal and you are watching me on my channel Simply Simplified. This video is the second part of reported speech series. जैसे कि आप सभी को पता है कि रिपोर्टेड स्पीच टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है प्रेजेंटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय समवन, कि किसी ने कोई बात बोली उसको वैसे ही प्रेजेंट कर देना, वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है। और इनडायरेक्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट होती है रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बाय द लिसनर टू अ थर्ड पर्सन, कि किसी स्पीकर ने कोई एक बात बोली, लिसनर ने उसको सुनी और लिसनर ने वही बात किसी थर्ड पर्सन को जाके जब बताई तो वो जिस तरीके से बताएगा वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। एग्जाम्पल के थ्रू और देख लेते हैं। शी सेड टू मी, आई एम वॉचिंग योर वीडियो। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी वीडियो देख रही हूं। अब यही बात मैं किसी थर्ड पर्सन को जाके बता रही हूं, तो मैं कैसे बता रही हूं? शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट शी वॉज वॉचिंग माई वीडियो, कि वह जो है वो मेरी वीडियो देख रही थी। ओके, तो ये हमारी डायरेक्ट स्पीच हुई और ये इनडायरेक्ट स्पीच हुई। In my previous video, I also told you 7 basic steps of changing the direct into indirect. अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा ताकि आपको रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल हियर। रिया सेड टू मी, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तब हमने लिखा रिया टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे। अब हमने देखिए इसमें कहाँ कितने चेंजेस करे हैं। देखिए, रिया हमारी स्पीकर, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला, सेड टू को हमने टोल्ड में बदला। ओके, मी तो मी ही है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे कॉमास थे इसको हमने रिमूव कर दिया और हमने दैट लगा दिया। क्लियर? उसके बाद जो हमारा ये प्रोनाउन आया, प्रोनाउन को हमने चेंज करा, शी करा, हमने किसके अकॉर्डिंग करा? रिया के अकॉर्डिंग करा, क्योंकि उसने बोला है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन इसके अकॉर्डिंग आया। उसके बाद हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब है उसको भी हम चेंज करते हैं, चाहे इसको आप टेंस कह सकते हैं, टेंस चेंज करना। तो ये हमारी वुड गो आई, इसको चेंज करा। टू द पिक्चर हमारा ऐसे ही रहेगा। ये टुडे जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं दैट डे में। तो रिपोर्टेड स्पीच में कई सारे स्टेप्स हो रहे हैं जो कि आपको देखने होंगे। नंबर 1, आपने सेड टू करा तो ये टोल्ड कर दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास हटा के आपने दैट लगा दिया, कंजक्शन का यूज करा। आई को आपने शी कन्वर्ट करा, ये थर्ड स्टेप हुआ आपका। और शैल गो को आपने वुड गो में करा, तो ये आपका फोर्थ हुआ। और ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, ये आपका फिफ्थ। तो आपने देखिए 5 जगह यहाँ पे चेंजेस करे हैं। कॉमास यहाँ से हटा के वो भी कॉटेज जो है ये भी यहाँ से हटा देते हैं, बस लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये आपका इस तरह से चेंज हुआ। तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि उसमें हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन करना होता है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर वो आपको अच्छे से नहीं आते हैं मैं आपको अभी आगे समझाती हूँ। चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ जो कि हमने ये किया था। उसके बाद हमारा जो सेकेंड होता है वो होता है चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस कह लीजिए या रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब कह लीजिए, वो हुआ। और हमारा थर्ड होता है, थर्ड हम कहेंगे चेंज ऑफ मॉडल्स। अगर सेंटेंस में कहीं मॉडल्स का यूज हो रहा हो तो उसको भी हम चेंज करते हैं। जैसे ये जो शैल है आपका, शैल हमारा फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है और शैल हमारा मॉडल्स में भी यूज होता है। तो शैल को जो कन्वर्ट करने का तरीका होता है, देखिए यहाँ पे शैल था, मैंने वुड करा है, शैल का शुड नहीं करा। क्यों नहीं करा? आई के साथ में शैल लगता है लेकिन शी के साथ में विल लगता है, तो यहाँ पे हम पास्ट फॉर्म में पहुंचा देते हैं। जब भी हम इनडायरेक्ट में करते हैं तब पास्ट फॉर्म में हम चले जाते हैं, तो इसलिए हमने वुड करा है यहाँ पे। अगर ये भी देखिए इस चीज को कि अगर फ्यूचर में सिंपल हमारा एक रेफरेंस होता, ठीक है, तो शैल तो हम शैल का हम वुड करेंगे और वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे।
और अगर यहाँ पे मॉडल के रूप में अगर इसको शेल को यूज किया गया होता, कोई परमिशन अगर हमने लेनी होती, ठीक है, परमिशन के सेंस में अगर मैंने शेल को यूज किया होता तो वहां पे हम शुड करते। तो यहाँ पे नॉर्मली आपका फ्यूचर टेंस जो है वो वुड में जाएगा, ये शेल का हम वुड करेंगे। तो ये मॉडल की तरह भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस में यूज हो रहा है, मॉडल की तरह यूज नहीं हुआ है शेल, ठीक है, इसलिए हमने वुड करा। तो चेंज ऑफ मॉडल्स अभी बाद में बताएंगे। और फिर एक आपका रहता है चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड प्लेस। जैसे यहां पर आपका टाइम दे रखा था, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ये था टुडे, तो हमने उसको दैट डे में करा। ऐसे ही अगर हेयर होता तो देयर करते, तो वो आपका प्लेस में चला जाता। ऑलराइट, तो ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आपको इन 4 चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। दैट तो आपका कंजक्शन है, ठीक है, ये आपका जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उनमें हम लगाते हैं। बाकी इन सब के रूल्स, ये सब कॉमास वगैरह हटाने के रूल्स मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। तो रिपोर्टेड स्पीच में मेनली आपको स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको क्वेश्चंस वाले मिलेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, आपको रिक्वेस्ट कमांड वाले मिलेंगे, आपको एक्सक्लेमेटरी मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, धीरे धीरे हम उन सबको भी करेंगे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करते हुए, वो जो मैं बताऊंगी वो आपको बताऊंगी कि रिपोर्टेड स्पीच में हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं। आइए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझते हैं जो कि हमारे प्रोनाउन में आते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन होता है, सामने वाला यानी कि आप तो वो यू में होता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कही जा रही है यहाँ पे जो नहीं है उसके बारे में, तो वो ही, शी, इट, दे, ये सभी जो होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से उनके प्रोनाउन को हम चेंज करते हैं जब फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा हो। देखिए, फर्स्ट आपका जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो लिखा है आई सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स। तो आई सेड यहाँ पे सेड टू नहीं था, इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। आई सेड दैट, कनेक्ट करा हमने, कॉमा हटा दिए। आई सेड दैट, आई को हमने आई ही रहने दिया। क्यों रहने दिया? देखिए, मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाहता हूं, ठीक है, करना चाहती हूं, करना चाहता हूं, कुछ भी बोलिए आप। तो आई सेड, मैंने कहा। अब अगर मैं यही बात किसी और को बताऊं तो मैं यही तो कहूंगी कि आई सेड दैट आई वांटेड टू कंसल्ट माय पेरेंट्स। मेरी बात तो मेरे तक ही है ना, मैं अगर किसी और को भी जाके बता रही तो मैं यही कहूंगी कि मैंने कहा था कि मैं अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाह रही हूं। तो यहां पे जब बाहर हमारा अगर फर्स्ट पर्सन में होता है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लिसनर अगर कोई भी मेंशन नहीं है, और अंदर अगर आपका प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट पर्सन में है, ओके, तो वो इसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन में ही रह जाएगा। अगर बाहर आपका फर्स्ट पर्सन में है और कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई लिसनर नहीं है, किसी को मेंशन नहीं किया गया, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता, वो फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन में ही रहता है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। वांट को हमने वांटेड करा, टेंस चेंज करते हैं, टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, एज इट इज रहेगा, कॉमास हमारे हट गए। ये सबसे इजी था। सेकेंड हमारा अगर हम लेते हैं तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा फर्स्ट पर्सन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन मैंने आपको क्या बताया था? सेकेंड पर्सन बताया मैंने आपको यू। अगर आपने सेंटेंस शुरू करा यू से, आपने कहा यू सेड आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, ओके। अब ये लिखा आपने, कॉमास को जरा हम अच्छे से लगा देते हैं। तो यू सेड, तुमने कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स। तो ये बात कौन कह रहा है? मैं कह रही हूं कि तुम कह रहे हो? ये बात तो तुम ही कह रहे हो ना, तुमने कहा, ठीक है, यहां पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसी बात को अगर मैं किसी और को जाके बता रही हूं, ठीक है, तो मैं क्या बता रही हूं? तुमने कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को कंसल्ट करना चाहते थे। क्लियर? तो इसको हम कैसे करेंगे? हम यहां पे ऐसे ही करेंगे, यू सेड दैट। अब आई को हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करा? मीनिंग, इसका जो सेंस है वो समझने की बस देर है। आई को हमने इसके अकॉर्डिंग करा ना, तो यू सेड दैट यू
want को हम पास्ट में पहुंचा देते हैं, that you wanted to consult। अब यहाँ पे my था, I के साथ में तो my लगता है, तो you के साथ में क्या लगता है, you के साथ में your लगता है, तो बोलेंगे हम your parents। कॉमाज हमने हटा दिए, फुल स्टॉप हमने लगा दिया। तो you said that you wanted to consult your parents। तो ये हमारा सेकेंड पर्सन का हुआ। अब अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, ये सेंटेंसेस जो मैं आपको बता रही हूं ये विदाउट ऑब्जेक्ट बता रही हूं। ऑब्जेक्ट का मतलब कि यहाँ पे अगर कोई और ऑब्जेक्ट जो लिसनर होता वो जब आप करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बेसिक थे वो देखिए। थर्ड पर्सन कौन होता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, किसी का नाम लेके हम बात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कह दूं सीता सेड कह दूं, शी सेड कह दूं, उस तरीके से, या इट भी हो सकता है। तो वो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन में मान लीजिए हम ही से बात करते हैं, ही सेड। सेंटेंस हमारा वही रहेगा, आई वॉन्ट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, ठीक है, ये हमारा वही रहा। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे थर्ड पर्सन को, ही सेड एज इट इज रहेगा हमारा, दैट लगा दिया। अब आई तो नहीं आएगा ना, क्योंकि उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहता हूं, ठीक है, तो वही तो कंसल्ट करने चाह रहा है, मैं तो नहीं कर चाह रही ना, तो वो चाह रहा है, तो आई को हम ही के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही सेड दैट ही, क्योंकि वो करना चाह रहा है तो हम थर्ड पर्सन का ही यूज करेंगे। मतलब बाहर जो पर्सन लिखा होता है उसको हम ऐसे ही लेकर आते हैं। तो ही वांटेड, टेंस आपको हमेशा चेंज करना ही करना है। अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब बाहर है वो अगर पास्ट में है तो आपको अंदर चेंज करना होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी यहां पर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होती है तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। ही वांटेड टू कंसल्ट। अब देखिए आई के साथ माई था, यू के साथ योर था, तो अब ही के साथ क्या आएगा, हिज आएगा कि हर आएगा, ही के साथ हिज आएगा। हर किसके साथ आता है, शी के साथ में। तो ही वांटेड टू कंसल्ट हिज पेरेंट्स। तो आपको ये प्रोनाउंस जब चेंज करते हैं तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कहां पे क्या चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको यहां पर साथ में ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो तब आप ये जो प्रोनाउन है वो किस तरह से चेंज करेंगे, क्योंकि उनके रूल्स अलग होते हैं। आइए अब हम ये सीखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने कहा आई सेड टू हिम, तो हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमास में जो स्पीच लिखी हुई है, उसका जो प्रोनाउन है वो हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है SON। SON जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है, S करता है हमारे सब्जेक्ट को और O करता है ऑब्जेक्ट को और N करता है नो चेंज। और S जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए, O फॉर ऑब्जेक्ट मैंने बताया वो सेकेंड पर्सन के लिए, और N जो आएगा वो आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के लिए आएगा। अभी और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैंने लिया, ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू प्ले। ओके, यहां देखिए सेड टू हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसके साथ ये ऑब्जेक्ट लिखा है। अब ये जो हमारी कोटेड स्पीच है तो इसमें जो प्रोनाउन दे रखा है इसको हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके कि इसके, किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहां पर हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। कैसे करेगा देखिए, सेड टू को हम टोल्ड में करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ही टोल्ड मी, कॉमास हट गए, दैट से हमने कनेक्ट करा, ओके। अब आई को हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आई हमारा कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। अभी मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों प्रोनाउन बताए हैं। फर्स्ट पर्सन आई,
यू सेकेंड पर्सन और ही शी जो होते हैं वो थर्ड पर्सन में। तो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन एस लिखा हुआ है, हमने फॉर्मूला को देखिए अब एस फॉर सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ये जो पर्सन है ना वो यहाँ इसके लिए देखेंगे हम, तो ये जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा कौन होता है, ये होता है जो बात को बोल रहा होता है। तो ये हुआ, तो ये आई इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही टोल्ड मी दैट। तो आई की जगह हम ही लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं खेलना चाहता हूं। तो यही बात मैंने जाके बताई, तो मैंने क्या बताई, उसने मुझसे कहा कि वह खेलना चाहता है ना। तो वह के लिए हमने ही लगाया। वांट है तो हम यहाँ पे वांटेड कर देंगे, क्योंकि हम टेंस भी चेंज करते हैं, टेंस के रूल्स बाद में बताऊंगी। ही वांटेड टू प्ले, एज इट इज रहेगा, फुल स्टॉप लगा दिया। अब बात करते हैं हम सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन अगर मैंने यहां पर चेंज करा, ठीक है, अब हमने यही सेंटेंस ये फर्स्ट पर्सन के लिए था, अब ये सेकेंड पर्सन के लिए मैं दूं, सेंटेंस हम वही रखेंगे, बस प्रोनाउन चेंज करते हैं। ही सेड टू मी, हमने कहा सेकेंड पर्सन हमने लगाया यू वांट टू प्ले। बस सेंस निकालने की देर है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि तुम खेलना चाहते हो, ठीक है। तो कौन खेलना चाह रहा है, उसने मुझसे कहा ना कि तुम खेलना चाह रहे हो, दैट मीन्स कि मैं खेलना चाह रही हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सेकंड पर्सन अगर होता है, सेकंड पर्सन वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, मी है, तो मी हमारा मी के अकॉर्डिंग जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये फिर फर्स्ट पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, देखिए, ही टोल्ड मी दैट, यू को हमने मी के अकॉर्डिंग करा तो दैट आई, वांट है वांटेड कर देंगे, टू प्ले ऐसे ही रहेगा, फुल स्टॉप लग गया। तो यहाँ फर्स्ट पर्सन आपका थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हुआ, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग ही में कन्वर्ट हुआ। सेकंड पर्सन अगर सेकंड पर्सन आ रखा है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, ये इसके अकॉर्डिंग हुआ, तो ये यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में चला गया। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो वो फर्स्ट पर्सन में पहुंच गया, तो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में ही सेड टू मी, अब अंदर आप चाहें तो ही लिख लीजिए, शी लिख लीजिए, दे लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ही सेड टू मी, चलिए दे कर देते हैं हम यहां पर, दे वॉन्ट टू प्ले। आप ही शी कुछ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको हम कैसे कहेंगे फिर, ही टोल्ड मी दैट। अब दे है तो दे हमारा थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन में हम कह रहे हैं कि कोई चेंज नहीं होता, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा थर्ड पर्सन आ रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होना, तो हम उसको ऐसे ही रहने देंगे, दैट दे। वांट है वांटेड हो जाएगा, वांटेड टू प्ले। अगर यहां पे आपका ही भी लिखा होता तो आप ही कर देते, क्योंकि वो थर्ड पर्सन कोई चेंज होना नहीं है। शी होता तो शी कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। ही टोल्ड मी दैट शी वांटेड टू प्ले, ही वांटेड टू प्ले, तो दे है तो हमने दे ही रहने दिया है। तो आप इस फॉर्मूले को अगर अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। I hope every single concept related to pronoun is clear to you. So, following this formula, please convert these sentences into indirect. The first one is, he said to you, my parents are happy, and the next one is, he said to us, you are writing. यू जो होता है उसको हम सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और उसको कन्वर्ट करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएंगे, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरी वीडियो के थ्रू आपको कितना समझ आ रहा है। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो टेंस से रिलेटेड होगी,
टेंस की जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो वर्ब होती है उसको हम कैसे चेंज करते हैं, या अगर उसमें किसी मॉडल को अप्लाई किया गया है जैसे मे कैन वगैरह का यूज किया गया है अगर, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।